हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? एंड आप लोगों की जो रेशियो एंड प्रपोर्शन की एक्सरसाइज है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन हैं मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी आप लोग जो आपकी एक्सरसाइज है 7.1 है ना, इसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि रेशियो क्या होता है कि द कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ द टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, है ना। तो अगर आप टू और मोर क्वांटिटीज जो कि सेम तरीके की हैं आप उनका रेशियो करते हैं तो आपको क्या उनका आप डिवीजन करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? रेशियो मिल जाता है। मैंने रेशियो का मीन्स बताया था कि रेशियो का मीन्स ही होता है कि एक तरीके से जो आप 2 पॉइंट देखते हो वो क्या है, आपका डिवीजन साइन को शो करते हैं, ये आपका डिवाइड को शो करते हैं। आपका अगर ऐसा रेशियो मिल रहा है मीन्स वहां आपको क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। और रेशियो का मतलब ही होता है कंपेयर करना, है। तो रेशियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डुप्लीकेट रेशियो मीन्स स्क्वायर, कंपाउंड रेशियो मीन्स मल्टीप्लाई, ट्रिप्लीकेट रेशियो मीन्स क्यूब, सब डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लीकेट मीन्स क्या होता है? क्यूब रूट। एंड आप लोगों ने पढ़ा था एक और क्या पढ़ा था आप लोगों ने कि सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट ये सारे, हाँ आपने पढ़ा था रेसिप्रोकल रेशियो, है ना। तो उसमें आप क्या करते थे कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते थे। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन थे जो कि आपको सिंपल एप्लीकेशन से ही रिलेटेड थे कि आपने थ्योरी उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। अभी आज हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आगे हैं ना। तो आपकी एक्सरसाइज कौन सी थी? 7.1 एक्सरसाइज आपकी 7.1। इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ना। अभी तक तो बहुत इजी था, आगे भी इजी है। अगर आपने उसका थ्योरी समझ ली है अच्छे से तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं। कह रहा है आपसे अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। समझे? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आप जान रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स क्या होता है कि स्मॉलर टू अपर, है ना, स्मॉलर टू ग्रेटर आप बोल सकते हो। तो आप जब स्मॉलर टू ग्रेटर जाते हो तो वो आपका क्या हो जाता है? असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ लिख सकते हैं हम स्मॉलर टू ग्रेटर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें क्या होता है? अपर टू लोअर आप बोल सकते हो, अपर टू लोअर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर आपने जान लिया और डिसेंडिंग ऑर्डर। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने इसके क्वेश्चन भी किए हैं कि आप अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, आपको सिंपल मैं वैल्यू कुछ दे दूं 2, 36, 51, 1, 19, मैं बोल दूं कि राइट दीज वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आप क्या कर लेंगे? स्मॉलर टू ग्रेटर, सबसे स्मॉल क्या है? 1, फिर क्या है? 2, फिर आपको दिख रहा है 19, देन 36, देन 51, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको इतना इजी सा तो देंगे नहीं, कुछ ना कुछ वो यहाँ पर एक्स्ट्रा माइंड यूज करेंगे। तो किस तरीके से यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो देखें, आपको जैसे कि कुछ फ्रैक्शन दे दिया जाए, इन्होंने ही क्वेश्चन में जैसे दिया है आपको 2:3, 17:21, 11:14, 5:7, ठीक है। ये रेशियोज हैं, इनको क्या करना है आपको? कह रहा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये और ये कह रहा है आपसे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपके क्या है? रेशियोज।
और रेशियो का मीन्स क्या होता है, मैंने कहा डिवाइड, तो आप इसको लिखना चाहें तो ये क्या है आपका 2/3, ये क्या है आपका 17/21, 11/14, 5/7, ठीक है, 2/3, 17/21, 11/14, 5/7। लेकिन बात आती है कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है, और तो आप जान लें कि अगर कभी कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, इसमें आप कैसे जानेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है और कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में सिर्फ हम, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई 17 बड़ा है इसलिए ये ग्रेटर होना चाहिए, 2 आपका छोटा है इसलिए ये स्मॉलर होना चाहिए, लेकिन फ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कैसे होता है, तो आप लोगों ने मोस्टली क्वेश्चन जो फ्रैक्शन के पढ़े हैं कि अगर आप ऐड करते हैं तो बात आती है कि आप डिनोमिनेटर सेम करें, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कहता है डिनोमिनेटर सेम करें, ठीक है। तो फ्रैक्शन में आपको ये बिल्कुल गांठ बांध लें कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपको ये सीखना है कि कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा रेशियो ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, फिर आपका न्यूमरेटर जो भी है उसको देख के आप बता देंगे कि कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन सभी के डिनोमिनेटर सेम करना है। फिर बात आती है कि डिनोमिनेटर्स कैसे सेम करें, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। ये आपका क्या है 3, 21, 14 एंड 7, क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 14 एंड 7, फिर 7 से किया 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 1 जा, फिर 2 से कर दिया 1 1 1 1, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया 3 × 7 × 2, ये क्या है इसका एलसीएम, दैट इज इक्वल टू 3 7 जा 21, 21 2 जा क्या आ गया 42। आपको याद होगा ना कि जब हम लोग ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे फ्रैक्शन को, तब भी हम लोग डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। अभी क्या आ गया 42, मींस हमने क्या किया है 3 को 42 बना दिया है, इसको भी 42 कर दिया है, इसको भी 42 कर दिया है और 7 को भी 42 कर दिया है। तो बात आई कि 342 कैसे हो रहा है, तो 3 से 42 को डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 3 जा 42, मींस इसका न्यूमरेटर जो 2 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 14 से। 21 2 जा 42, मींस 17 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। 14 3 जा मींस 11 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। 7 6 जा मींस 5 किससे हो जाएगा 6 से। 14 2 जा क्या होता है 28 अपॉन 42, 17 2 जा 34 अपॉन 42, 11 3 जा 33 अपॉन 42 एंड 5 6 जा 30 अपॉन 40, ठीक है। अभी आपके सारे डिनोमिनेटर्स क्या हो गए सेम हो गए। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, आपको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा लिखना है जो सब स्मॉलेस्ट हो। स्मॉलेस्ट इसमें आप क्या देख रहे हैं 28, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 28 अपॉन 42, फिर 48 के बाद क्या है आपका 30 अपॉन 42, फिर क्या है 33 अपॉन 42, फिर क्या है 34 अपॉन 42, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन उसने कहा कि भाई मैंने इसको तो लिखने को कहा नहीं था कि आप ये जो आपने कन्वर्ट किया है डिनोमिनेटर सेम किया है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। उसने तो कहा था कि 2:3 17 21 11 14 5 7 को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो फिर किस तरीके से करें हम, तो समझें। आपने क्या किया 28 अपॉन 42, ये क्या है फर्स्ट ही तो है और फर्स्ट रेशियो आपका क्या है 2:3, मींस आपने ये लिख दिया। फिर आपने लिखा है क्या 30 अपॉन 42, ये कौन सा है लास्ट,
और लास्ट रेशियो क्या है आपका 5:7। फिर आप लिखा है 33, ये कौन सा है आपका थर्ड रेशियो क्या है 11:14। फिर लास्ट में बच जाता है आपका क्या 17:। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ लें, कभी भी फ्रैक्शन हो, रेशियो भी एक तरीके से क्या है फ्रैक्शन ही है। तो आपको क्या करना होता है, अगर आप स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट या स्मॉलर ग्रेटर कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। आप डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो उसके बाद आप देखते हैं कि न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू ग्रेटर हो रही है और कौन सी स्मॉलर हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी सारी वैल्यूज को अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सब कुछ अरेंज कर दिया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये वैल्यूज नहीं थी, हमारे क्वेश्चन में ये रेशियोज थे। तो हमें इस वैल्यू को देखना है कि ये वैल्यू जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किस रेशियो को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर इसी के अकॉर्डिंग उन्हीं रेशियोज को अरेंज करके लिखते हैं। ओके, क्लियर है। तो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है कि आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, चाहे आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद में ही आपका क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रेशियो 3, 8:15, 11:12, 7:16 कह रहा है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ट्राई करें, करके दें आंसर जल्दी से। टू रेशियो 3, 8:15, 11:12, 7:16। थोड़ा सा जल्दी करें। देखते हैं कैसे करना है। ये क्या है 2/3, 8/15, 11/12, 7/16। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अपर टू लोअर। ठीक है, अपर टू लोअर पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किया आपने 3,
15, 12, 16। 2 से कर दिया पहले 3, 15, 2 6 जा, 2 8 जा, अगेन 2 से 3, 15, 3 जा, 4 जा, अगेन 2 से 3, 15, 3, 2 जा, 2 से 3, 15, 3, 1, अभी 3 से 1, 5 जा, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 1। इस आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 into 3 into 5 means 2 the 4 2 the 8 2 the 16, 3 जा 48, 48 5 जा 240, 240। ठीक है, तो आपका एलसीएम आ गया 240। मीन्स आपने क्या किया? सभी को 240 कर दिया। 15 भी क्या हो गया? 240 हो गया। 12 भी कैसे हो गया? 240 हो गया। 16 भी क्या हो गया आपका? 240 हो गया। 3 को 240 लिखा तो 3 240 कैसे बन गया? तो आप देख रहे हैं 3 8 जा एंड 80 जा। 3 से आपने 240 को डिवाइड किया, क्या आ गया? 80 आ गया। मीन्स 80 से 3 को मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या बन गया आपका? 240 बन गया। जब आपने 3 को मीन्स डिनोमिनेटर को 80 से किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। मीन्स ये क्या हो गया आपका? 2 into 80। 15 240 तो ये आपका क्या हो जाएगा? 15 1 जा 15, 90, 15 6 जा 90, 16 से 8 into 16, 12 20 जा तो 11 into 20, 16 1 जा 16 और ये आपका हो गया 8, 16 5 सा मीन्स 7 into 15। क्लियर हो रहा है सभी को इतना कि भाई हमें डिनोमिनेटर सेम करने थे, एलसीएम ले लिया। अब 3 को 240 कैसे बनाया है? 80 से मल्टीप्लाई करके, इसलिए न्यूमरेटर को 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। 15 16 जा 240 होता है मीन्स न्यूमरेटर 16 सी। इसी तरीके से हमने सबको चेंज कर दिया। अभी ये क्या हो गया? 160 अपॉन 240, ये 128 अपॉन 240, 11 to the 22, 220 अपॉन 240 और ये 105 अपॉन 240। अब इसमें आपको लिखना है डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटेस्ट जो है वो सबसे पहले लिखना है। इसमें जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं। तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है आपका? 240, 220 और ये कौन सा है रेशियो आपका? थर्ड। पहले आपने लिखा 11:12। फिर सेकंड नंबर पर कौन सा है? 160। 160 का क्या होगा आपका? 2:3। फिर 128, 128 क्या होगा? 8:15। फिर 105, 105 क्या होगा? 7:16। आपने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। तो सिंपली आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यूमरेटर सेम, आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना है असेंडिंग मीन्स क्या होता है? लोअर टू अपर एंड डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है? अपर टू लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। सपोज मैं भी आपको ऐसे ही बता दूं। सपोज आपको कुछ गिवन हो A/B is equal to 2:5 and B/C is equal to 1:2। आपसे बोलते फाइंड
फाइंड ए रेशियो सी। आपको ए रेशियो सी चाहिए, कैसे करेंगे? तो आपने देखा कि भाई ये ए रेशियो बी 2:5 है, मीन्स ये आप कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन बी इज इक्वल टू 2/5 लिख सकते हैं। ये b रेशियो c है, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, b अपॉन सी इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। तो हमें a लेना है एंड c लेना है। a यहाँ है एंड c इधर है, b को कैंसिल करना है। आप इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को देखें कि किस तरीके का आप ऑपरेशन करेंगे कि आपका ये जो b है ये क्या हो जाए, गायब हो जाए। आप देख रहे हैं a अपॉन b एंड ये क्या है आपका b अपॉन c। सिंपली इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो b भी कैंसिल हो जाएगा, आपको a अपॉन c मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो फिर वही हम करेंगे। हमने क्या देखा, हमें अगर a एंड c लाना है, हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो हमने मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड को किया तो राइट हैंड साइड करना ही पड़ेगा, बिकॉज कोई भी चेंज लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो राइट हैंड साइड में भी सेम चेंज करना होगा। अभी 2 क्या हो गया, कैंसिल, बच गया 1/5। इधर बच गया आपका a अपॉन c इज इक्वल टू 1/5। इट मींस a रेशियो c इज इक्वल टू 1:5। योर आंसर। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, इस तरीके से रेशियो कुछ भी दिया जाए, कुछ भी, आपको ये रेशियो गिवन है, आप ऐसे कन्वर्ट कर दे फ्रैक्शन में, सेकंड को भी फ्रैक्शन में कर दे, फिर आप अपना दिमाग यूज करें कि भाई हमें a एंड c चाहिए, सिर्फ इतना लिखें। अब आपको a रेशियो c बोला था, अब सोचा हमें a c चाहिए, b हमें हटाना है। अब b कैसे गायब हो, हमने देखा कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सपोज आपसे बोलता फाइंड c रेशियो a, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी आप यही देखते कि हमें a एंड c लाना है। तो आपको क्या मिल गया, ये a एंड c मिल गया। अब c रेशियो a चाहिए तो इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। लेफ्ट हैंड साइड को रेसिप्रोकल करेंगे तो राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। मींस c रेशियो a इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 5:1 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने रेशियो में ये चेकआउट करेंगे कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको कौन सी वैल्यूज रेशियो में रखनी है और कौन सी वैल्यूज को कैंसिल करना है। उसी के अकॉर्डिंग जो आपने प्रीवियस कैलकुलेशंस पढ़े हैं वो सब आप ऑपरेशन करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, 9th का फर्स्ट। If a ratio b 2:3, if a ratio b is equal to 2:3, b ratio c 4:5, b ratio c is equal to 4:5, c ratio d 6:7, and c ratio d 6:7. Find a ratio d। ट्राई करें, अभी मैंने जो बताया है ट्राई करें, देखिए कर पा रहे हैं आप। कर ले, देखिए अभी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, अब आप लोग दिमाग यूज करें और करें।
चलो देखें, A रेशियो B मीन्स A अपॉन B इज इक्वल टू 2/3. B रेशियो C मीन्स D अपॉन C इज इक्वल टू 4/5. C रेशियो D C अपॉन D इज इक्वल टू 6/7. बात आई, आपको सिर्फ A चाहिए एंड B चाहिए, उसमें से आपको इन बीच के जो आपका B एंड C है इनको कैंसिल करना है. तो एक एक करके कैंसिल करेंगे. अभी आपने क्या लिखा था कि A रेशियो B था एंड B रेशियो C था, आपका बीच वाला सेम था, तो आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई कर दिया था, आपका आंसर आ गया था. तो सेम आप यहाँ करेंगे. आप क्या देख रहे हैं, B एंड B मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A रेशियो C मिल जाएगा. फिर A रेशियो C को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका C कैंसिल हो जाएगा, आपको A रेशियो D मिल जाएगा. आपको किसी का रेशियो फाइंड करना है तो आपने प्रीवियस में देखा था कि आपका ये जो मिड वाला था ये आपका क्या था, सेम था, हमने मल्टीप्लाई किया था और ये कैंसिल हो गया था. तो सेम यहाँ करेंगे. हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, A अपॉन B इंटू B अपॉन C इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4/5. ठीक है, B भी कैंसिल हुआ. A अपॉन C इज इक्वल टू 8/15 हो गया. अभी हमें A चाहिए, D चाहिए, C कैंसिल करना है तो ये इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लें. A अपॉन C इंटू C अपॉन D इज इक्वल टू 8/15 इंटू 6/7. C से C कैंसिल हो गया. A अपॉन D इज इक्वल टू 3 2 जा 3 5 जा 2 8 जा 16 5 7 जा 35. 16/35, but this is related to ratio, so answer is 16/35. ओके, क्लियर है. तो आपने क्या पढ़ा, अगर आपको किसी भी रेशियो को फाइंड करना है तो क्या करना है, आपने देखा कि मिड वाला अगर रेशियो सेम है तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करते हैं और आपको जो भी रेशियो चाहिए वो फाइंड हो जाते हैं. तो मैंने देखा इसको और इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर A था, इसमें D था, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते तो B एंड C सेम नहीं थे इसलिए कैंसिल ना होते. तो हमें यहाँ C है तो इधर हमें कुछ A के रेशियो में C जैसा ही कुछ लाना है. तो हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, A रेशियो C मिल गया, उसके बाद में इसको इस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया. ठीक है, चलो देखें. आप अगर अपने आंसर को चेक करना चाहें कि सही है कि नहीं तो क्या कर सकते हैं. आपको मैंने कहा A रेशियो B इज इक्वल टू 1/2, B रेशियो C इज इक्वल टू 3/5. फाइंड A रेशियो C. फर्स्ट मेथड जो मैंने अभी बताया. सेकेंड मेथड वो शॉर्टकट है ना, तो उसको आप अपने एग्जाम कॉपी में नहीं लिखेंगे, बट आपने आंसर फाइंड किया है तो उसको आप चेक कर सकते हैं कि आंसर हमारा सही आया है कि नहीं. कैसे चेक कर सकते हैं, देखें. A रेशियो B आपको गिवन है तो आपने लिखा A रेशियो B इज इक्वल टू 1/2. इधर थोड़ी सी गैपिंग कर दी. क्यों कर दी, देखें. फिर से कहा है B रेशियो C इज इक्वल टू 3/5. B रेशियो C इज इक्वल टू 3/, कुछ इस तरीके से मीन्स आपका B एंड B सेम है तो इसको हम B को B के नीचे ही लिखेंगे. B की वैल्यू के नीचे ही लिखेंगे. रेशियो जो है B का वो उसी के नीचे ही लिखेंगे. आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. आपको क्या फाइंड कर लेंगे, A रेशियो B रेशियो C क्या आ जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3, इधर मल्टीप्लाई करें 2 3 जा 6, इधर मल्टीप्लाई करें 2 5 जा. आपको क्या मिल गया,
A/B/C 3/6/10 मिल गया। आपको फाइंड क्या करना था, A/C। A/C आपका क्या आ गया 3 इधर से देख लें, A/B इंटू B/C 1/2 इंटू 3/5 मीन्स 3/10। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, B को B के नीचे प्लेस करना है। अभी आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको वैल्यू गिवन होगी, इफ A/B is equal to something, B/C is equal to something, then find A/B/C। तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं A/B/C। ठीक है, बट ये ट्रिक आपकी टू टाइप के क्वेश्चन में हेल्प हो सकती है। कैसे, एक तो डायरेक्ट आपसे बोले A/B/C फाइंड करें, और एक आपसे किन्हीं दोनों के बीच में अगर आपसे A/B बोलता है तो 3/6 हो जाएगा, B/C कहता है तो 6/10 हो जाएगा। किसी से भी रेशियो पूछा है तो आप इजीली यहीं से ब्रेक कर देंगी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम डिटेल से करें और हमें A/B/C फाइंड करना हो तो फिर कैसे, ये तो मैंने शॉर्टकट बताया ना कि टू वैल्यूज का रेशियो गिवन होगा और आपको 3 वैल्यूज के रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो फिर आप कैसे करेंगे, आप अपनी एग्जाम कॉपी में कैसे करेंगे, देखिए इसी क्वेश्चन को करते हैं। आपने देखा कि A/B एंड B/C, आपको लाना क्या है, A/B/C लाना है। तो P क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखा आपको A/B क्या है 1/2 है, B/C क्या है आपका 3/5 है। आपको फाइंड क्या करना है, A/B/C। A ठीक है, C ठीक है, बट P आपका रिपीट हो रहा है, तो क्या करें। और मैंने देखा इधर B का रेशियो क्या है 2 और सेकेंड रेशियो में B का रेशियो क्या है आपका 3 है। ये दोनों सेम भी नहीं है। अगर B, ये भी B है, ये भी B है, तो रेशियो भी तो सेम होने चाहिए थे, रेशियो क्यों सेम नहीं है, तो फिर किस तरीके से करेंगे। देखें, हमें क्या करना होगा, इधर आपको B ही दिख रहा है, मीन्स इधर भी उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। वैल्यू सेम करने के लिए क्या करते हैं, सेम थिंग, एलसीएम फाइंड करते हैं। 3 2 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। 2 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे आप 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 6 बनाने के लिए आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। जब आप ऐसा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इधर क्या मिल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2 को नहीं करेंगे, पूरे रेशियो में करना होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसमें करेंगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब आपका क्या B ही तो प्रॉब्लम कर रहा था, B की वैल्यू सेम हो गई है, तो आपका A/B/C, A का रेशियो क्या है 3, B क्या है आपका 6 और C क्या है 10। 3 6 10, 3 6 10। ठीक है, तो एग्जाम कॉपी में आपको ये करना है, और ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस को आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को। देखिए फिर से समझ लें एक बार, A/B गिवन था आपको, B/C गिवन था आपको, A/B/C फाइंड करना था। हमें प्रॉब्लम ये थी कि A 1 टाइम है, C भी 1 टाइम है, बट B 2 टाइम है। 2 टाइम लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है कि इसकी वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, वैल्यू क्या है, चेंज हो रही है, एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है। तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है, तीनों को हमें एक साथ एक ही रेशियो में लाना है, तो B तो कोई एक ही लिखा जाएगा ना। अब कौन से B की वैल्यू लिखें, ये वाले लिखें कि ये वाले लिखें, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए B की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए एलसीएम फाइंड करते हैं, और फाइंड करने के बाद में जैसे आपने प्रीवियस के सारे क्वेश्चन में आप करते रहते हैं, आप मल्टीप्लाई करके इनको सेम करके आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट जो मैंने बताया आपका अभी वही है, कर लेंगे आप लोग। 10th फर्स्ट भी वही है, 10th सेकंड पार्ट, ठीक है, 10th का सेकंड। एक क्वेश्चन कर ले चाहे तो, कंफ्यूज ना हो। कह रहा है इफ A/B इज इक्वल टू, if A/B
इज इक्वल टू 1/4 रेशियो 1/5, B रेशियो C इक्वल टू 1/7 रेशियो 1/6. फाइंड A रेशियो B रेशियो C. फाइंड करें, देखिए क्या आ रहा है आंसर, निकाले जल्दी से. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10th फर्स्ट पार्ट. देखिए आपको A रेशियो B क्या है, 1/4 रेशियो 1/5. पहले तो इसको सिंपल रेशियो फॉर्म में कर रहे हैं, तो 1/4 डिवाइड मल्टीप्लाई 5/1 मीन्स हो गया 5/4. इसको करेंगे तो फिर वैसे ही आपको क्या आ जाएगा 6/7. ठीक है. आपको A शॉर्ट में अगर करें, A रेशियो B इज इक्वल टू क्या है 5/4, B रेशियो C इज इक्वल टू क्या है आपका 6/7. फाइंड क्या करना है, A रेशियो B रेशियो C. मैंने कहा पहले इधर एक जेड जैसा आप बना लेंगे, ऐसा कुछ, ये फिर ये फिर ये. 5 6 30, 4 6 24, 4 7 ठीक है. और डिटेल से अगर करें, B डिफरेंट है, इधर क्या है आपका 4, इधर क्या है 6. दोनों सेम कैसे होंगे, 4 and 6 12, 4 3 12 and 6 2 12. मीन्स इसको आप क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया, A रेशियो B इज इक्वल टू 3 5 15, 3 4 12. B रेशियो C इज इक्वल टू 2 6 12, 2 7 14. A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 15 रेशियो 12 रेशियो 14. 15 12 14. ठीक है. आप कहेंगे मैम फिर तो आंसर नहीं आ रहा है, आंसर डिफरेंट हो गया. तो भाई अभी ये सिंप्लीफाई नहीं है ना, आपको अभी इसको आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट भी तो कर सकते हैं. 2 से कैंसिल कर दें, 15 जा 2 12 जा 2 14. अब इसके आगे कैंसिल नहीं होगा, 15 12 14, 15 12 14. ठीक है. किसी भी आंसर में आप फाइंड करते हैं तो आपको उसे सिंप्लीफाई करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है. सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कर देंगे तो फाइनल आंसर हमेशा आपका क्या आता है, सेम ही होता है. ठीक है. तो 15 12 14, 15 रेशियो 12 रेशियो 14, ये आंसर. ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको अगर कभी कुछ ऐसा गिवन हो, 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C, और कह दे A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू क्वेश्चन, तो आप कहेंगे कि भाई अब कैसे करें, है ना. A रेशियो B रेशियो C फाइंड करना है, फाइंड रेशियो करना है, रेशियो यहाँ कुछ है नहीं, तो फिर कैसे आएगा. तो देखें 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C.
अब कुछ रेशियो नहीं है तो ए बी सी की वैल्यू ही पुट कर दें। ए बी सी की वैल्यू आप पुट कर देंगे। सपोज आपको दे दिया था a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5, तो आप यहाँ पुट कर देते, आपका आंसर 2:3:5 आ जाता। रेशियो है तो कैसे फाइंड करना है वो आपने सीख लिया। अब रेशियो नहीं है लेकिन फिर भी रेशियो फाइंड करना है तो कैसे करें। तो देखें आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाए। अब ए बी सी की वैल्यू कैसे आएगी, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, इन सबको लेट कर लें, क्या x लेट कर लें। अब जब ये सभी इक्वल हैं इट मींस 2a इज इक्वल टू x, सो a इज इक्वल टू x अपॉन 2, 3b इज इक्वल टू x, this implies b is equal to x upon 3, 4c is equal to x, it means c is equal to x upon 4। ये सभी इक्वल है ना, इनको हमने क्या किया x के इक्वल लेट कर लिया, इन सभी को x लेट कर लिया, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। वैल्यू पुट कर दे इसमें। a क्या है आपका x अपॉन 2, b x अपॉन 3, c x अपॉन 4। x सभी में है, कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करें, फिर वही इसमें एलसीएम में 2 3 4 में क्या कर सकते हैं आप 12, ठीक है, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, 2 6 रेशियो 3 4 रेशियो 4 4 3 6 4 3 हो रहा। आपको फ्रैक्शन यहाँ से ही मिल गया था, आप चाहते तो यही आंसर लिख देते, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने क्या किया, वही आप जैसे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं वैसा ही आपने करके यहाँ पर आंसर फाइंड कर दिया, ठीक है। तो आपने कहा कि अगर आपको कोई फाइनल रेशियो फाइंड करना है तो कोई ना कोई हेल्पिंग रेशियो आपको गिवन होगा, उसकी हेल्प से आप फाइनल रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अगर हेल्पिंग रेशियो नहीं है तो फिर हमें क्या है, उन रेशियो के एलिमेंट जो है वो वैल्यूज जो हैं जिनका रेशियो में फाइंड करना है उनका आंसर पता होना चाहिए, उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। वैल्यू नहीं है तो कोई ना कोई इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन से हम उन सभी की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, रेशियो में पुट करके आंसर को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलो अब ये जो आपका 10th का सेकंड पार्ट है इसको करके देखिए, आपका आंसर आ जा रहा है। 3a is equal to 4b is equal to 6c. If 3a is equal to 4b is equal to 6c, find a ratio, b ratio, find it। जल्दी से फाइंड करें, देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका। क्या है ये, 3a is equal to 4b is equal to 6c. Let x, if
3a is equal to x, then this implies a is equal to x upon 3. If 4b is equal to x, then this implies b is equal to x upon 4. If 6c is equal to x, so c is equal to x upon 6. Okay? A, B, C. फाइंड क्या करना है आपको? A रेशियो B रेशियो C. ये क्या है? x अपॉन 3 रेशियो x अपॉन 4 रेशियो x अपॉन 6. x कैंसिल. 1 अपॉन 3 रेशियो 1 अपॉन 4 रेशियो 1 अपॉन 6. कैसे सिंपल? आप देख रहे हैं 3 4 से 12, 4 3 से 12, 6 2 से 12, सबको 12 कर सकते हैं. 12 से मल्टीप्लाई कर दें. 12 into 12 into 12. 3 4 जा 4, 3 जा 6, 2 जा 4 रेशियो 3 रेशियो. बिकॉज मल्टीप्लाई में हमने सब में किया है ना 12 से, कोई इशू नहीं है, हम सभी में कर सकते हैं. आप आ गया 4 रेशियो 3 रेशियो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लियर हो रहा है ना सभी को? बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस में. अभी आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं? सपोज आपसे क्या है, इफ 2a minus 3b upon 4a minus b is equal to 2 upon 3. Find a upon b. या फिर find a ratio b. ठीक है? तो a ratio b मीन्स क्या होता है? a upon b होता है. आप देख रहे हैं भाई ये 2a minus 3b है, ये 4a minus b है. हमें फाइंड a रेशियो b करना है, हमें फाइंड a अपॉन b करना है. कैसे a अपॉन b आएगा? तो हमने देखा अगर हम न्यूमरेटर को b से डिवाइड कर दें तो a अपॉन b b अपॉन b हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ डिवाइड नहीं करना, हम क्या करेंगे, जिसे डिनोमिनेटर में लाना है उसे कॉमन ले लें. तो न्यूमरेटर से हमने क्या किया, b कॉमन ले लिया. अब कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना. कॉमन मीन्स होता है डिवाइड करना. अगर डायरेक्टली कॉमन हो रहा है तो आप कॉमन ले लेंगे. अगर किसी वैल्यू से कॉमन नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करते हैं, डिवीजन में लिख देते हैं. तो इधर मैंने देखा 2a, इसमें तो b है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2a अपॉन b कर देंगे. माइनस में 3, b इसमें था, b कॉमन में चला गया, खत्म. डिनोमिनेटर में आए. फिर वही चीज, हमें तो a अपॉन b चाहिए, फिर यहाँ से b कॉमन ले लो. मीन्स जिसको डिनोमिनेटर में रखना है वही आप कॉमन लेंगे. b हमने कॉमन, अगर हमें a डिनोमिनेटर में रखना होता, b अपॉन a फाइंड करना होता तो a कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, b हमने कॉमन लिया. यहाँ क्या हो गया, 4a में तो b है नहीं, 4a अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. राइट हैंड साइड को टच नहीं करेंगे, वैसा ही b से b क्या हो गया आपका, कैंसिल. अभी क्या बच गया आपका, 2a अपॉन b माइनस 3 अपॉन 4a अपॉन b माइनस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्या जाएगा, 3 2 जा 6 a अपॉन b माइनस 9 इज इक्वल टू 2 4 जा 8 a अपॉन b माइनस 2. ओके, a अपॉन b फाइंड. फिर वही चीज एज अ वेरिएबल इसको ट्रीट करें. ठीक है, वेरिएबल फाइंड करने तो वेरिएबल वैल्यू को वन साइड एंड कांस्टेंट वैल्यू को अदर साइड. इसको इधर ले आए, इसको इधर लेके चले जाएं. 8 a अपॉन b माइनस 6 a अपॉन b इज इक्वल टू, इधर क्या है, माइनस 9 माइनस 2 मीन्स प्लस 2, माइनस 9 प्लस 2 मीन्स माइनस 7 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 मीन्स 2a अपॉन b. फाइंड करना है आपको a अपॉन b, मीन्स 2 को ट्रांसफर करें तो माइनस 7 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो गया a अपॉन b. मीन्स a अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 2. ओके, ये आपको अगर a अपॉन b फाइंड करना है
तो आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो आपका a अपॉन b में चेंज हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर फाइंड कर देंगे। सेकेंड मेथड, आप कॉमन नहीं लेना चाहते हैं, आप सोचते हैं मुझे कॉमन नहीं लेना, तो सिंपली आप इधर ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6a माइनस 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 2 4 जा 8a माइनस 2b, क्रॉस मल्टीप्लाई। a वैल्यू को एक साइड में कर लें, 6a माइनस 8a इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस 9b, 6a माइनस 8a मीन्स माइनस 2a इज इक्वल टू 7b। फाइंड क्या करना है, a अपॉन b ना, तो a b इधर लाए डिनोमिनेटर में, इधर 7 माइनस 2 इधर ले जाए माइनस 2, a अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 2, इधर भी माइनस 7 अपॉन 2, इधर भी माइनस 7 अपॉन 2, ठीक है। तो चाहे आप डायरेक्ट करें या फिर आप पहले a अपॉन b में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। कह रहा है if 3x plus 5y upon 3x minus 5y is equal to 7 upon 3, find x ratio y। करें, फाइंड करें आंसर इसका। y कॉमन किया, 3x अपॉन 5 प्लस 5, डिनोमिनेटर से y कॉमन लिया, 3x अपॉन 5 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, y कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9x अपॉन y प्लस 15, 21x अपॉन y माइनस 35। ओके, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, 21x अपॉन y माइनस 9x अपॉन y इज इक्वल टू 15 माइनस 35 मीन्स प्लस 35, इज 50, 21 माइनस 9 मीन्स क्या होता है 12x अपॉन y। ओके, x अपॉन y फाइंड करना है, इसको इधर करें, 50 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड 2, 25 जा 2, 6 जा 3, 7 जा 3, 2 जा,
हम कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। कब तक कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। 2 25 जा 2 6 जा मीन्स then this implies x raised to y is equal to 25 raised to 6. ओके, योर आंसर। अब देखें इसी में एक क्वेश्चन क्या बन जाता है, आपको x अपॉन y गिवन होता है और ऐसा कुछ फाइंड करना होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सपोज x रेशियो y इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 एंड 7x माइनस 2y अपॉन 3x प्लस y फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, फिर वही चीज यहाँ से y क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा 7x अपॉन y माइनस 2, डिनोमिनेटर से y कॉमन लिया, 3x अपॉन y प्लस 1, y कैंसिल, 7x अपॉन y मीन्स क्या है 2 अपॉन 3। ओके, इसकी वैल्यू आपको x अपॉन y, x रेशियो y गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको भी आप x रेशियो y के टर्म में चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद में वैल्यू आप पुट कर देंगे -2 3 2 अपॉन 3 प्लस 1, सॉल्व करके आंसर फाइंड करना। ओके, तो ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में हैं। तो अभी इस एक्सरसाइज का 7.1 के जो भी क्वेश्चंस आज मैंने आपको बताए हैं, कल भी जो मैंने बताए थे, उसकी हेल्प से आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।